नमस्कार झारखंड, मेरी सभी आदरणीय माताओं और प्यारी बहनों को नमस्कार। आज की यह वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कान लाने वाली है। मुख्यमंत्री मैया समन योजना को लेकर एक बहुत ही बड़ा ऐलान हुआ है। आपकी 17वीं और 18वीं किस्त का पैसा आपके खाते में की दहलीज पर खड़ा है। अगर आपका भी पेपर सही और बैंक खाता सही है तो अगले 24 घंटे के अंदर आपके मोबाइल पर एक मैसेज टपक जाएगा। और इतना ही नहीं, मेरी उन लाडली बहनों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है जो पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करना चाहती है। सरकार अब बेटियों और बहनों को 30,000 रुपये का स्कॉलरशिप दे रहा है, उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रहा है। और साथ ही आज का इस वीडियो में आपको सभी माताओं और बहनों को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और समझाऊँगा कि कैसे और बेटियों को यह 30,000 स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा। और इस वीडियो को आप लोग अपने सहेली और रिश्तेदार के साथ शेयर भी करना, ताकि कोई भी इस योजना से आप लोगों को छूटे नहीं, लाभ से छूटे नहीं। तो चलो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। आखिर कैसे आप लोगों को मैया समन योजना की जो 17वीं 18वीं किस्त सबसे पहले आप लोग को मिल सकता है, वो भी डॉक्यूमेंट सही रहने के बाद। मैया समन योजना 17वीं और 18वीं किस्त 5,000 सभी खाते में और अगले 24 घंटे के अंदर ही उसको दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मैया समन योजना के 17वीं 18वीं किस्त इंस्टॉलमेंट अपडेट। देखो, झारखंड की माताओं के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है, जो कि मैया समन योजना के तहत 16वीं किस्त का भुगतान हाल ही में पूरा जो एक कर दिया गया था। यानी कि उसके पात्रता महिलाओं को 2500 की राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र मिली थी और यह भुगतान 9 दिसंबर से शुरू होकर क्रिसमस के पहले ही उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। यानी कि अगले महीने जो क्रिसमस से था उसके पहले ही ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अब महिलाओं को अगली किस्त का इंतज़ार करना था, जिसे लेकर सरकार ने बड़ा ही अपडेट सामने लाया है। और साथ ही बात करेंगे जानकारी के अनुसार आप लोगों को बता दें कि दिसंबर और जनवरी का पैसा 17वीं 18वीं किस्त का एक साथ ही जारी किया जाएगा। यानी महिलाओं को अलग अलग नहीं बल्कि 2 किस्त का एक ही साथ ट्रांसफ़र करेगा। बताया जा रहा है कि 22 जनवरी से भुगतान प्रक्रिया शुरू होगी। यानी कि 22 जनवरी से ही क्या शुरू हो चुका है और अगले 24 घंटा तक आप लोगों के खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट सही रहा तो पैसा आना शुरू हो जाएगा और इससे लाखों महिलाओं के खाते में डाट उसको पैसा मिल जाएगा। और साथ ही 17वीं 18वीं किस्त 24 घंटा और 25,000 किस्त को मिलेगा। देखो, सबसे पहले मैया समन योजना की 17वीं 18वीं किस्त के लिए ताज़ा अपडेट जो कि सामने आई है। भाग सूत्रों के अनुसार मुताबिक दिसंबर और जनवरी का महीना का पैसा जो कि 22 जनवरी से 31 जनवरी के बीच उसको अगर डॉक्यूमेंट सही रहा तो उसको 24 घंटा के अंदर भी मिल सकता है। और साथ ही इसको जिनको 17वीं किस्त नहीं मिला है और उनको 2500 दिया जाएगा। अगर जिसको 17वीं किस्त मिल चुका है उसको 2500 दिया जाएगा और जिनको नहीं दिया गया था उसको 5,000 दिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किसके ज़िला में सबसे पहले ट्रांसफ़र करेगा, वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखो, पहले चरण में मैया समन योजना को पहले चरण में मैया समन योजना 12 जिलों में भुगतान की प्रक्रिया तेज़ी से हो रही है। देखो, सबसे पहले देखो, रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो, गुमला, लोहरदगा, जमशेदपुर, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़, गढ़वा, इतने सारे जिला जो कि पहले चरण में उसका भुगतान कर दिए जाएंगे। लेकिन कुछ दिन जो कि अन्य जिला है उसमें भी बहुत जल्दी ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। देखो, अन्य जिला हजारीबाग, गिरिडीह, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा और चाईबासा, पश्चिम सिंहभूम जैसे अन्य जिलों में भी 1-2 दिन में के भीतर ही उसको क्या संभावना है कि ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगा। और साथ ही क्रेडिशियल राशि केवल उन्हीं महिलाओं को बैंक खाते में आएगी जिनका आधार कार्ड डीबीटी सक्रिय होगा। उसी के खाते में डायरेक्ट सिर्फ पैसा आएगा, ना तो आप लोगों के खाते में भी नहीं आएगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप, जो कि अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना छात्र को 30,000 रुपये का आर्थिक सहायता दी जाती है। ये आप लोगों को कैसे मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कहाँ से आप लोग ये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और क्या क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026 उन मेधावी छात्रों के लिए एक अच्छा अवसर है जो कि 10वीं या फिर 12वीं पास के बाद अगले अपनी पढ़ाई करना चाहती है और छात्रवृत्ति तलाश में है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने स्कॉलरशिप को हॉट इसको कहते हैं और 2026 राउंड 2 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी कि पहले से ही शुरुआत है और लास्ट डेट है इसका 31 जनवरी तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके अंतर्गत योग्यता छात्रों को 30,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है और यह छात्रवृत्ति उन छात्रों के लिए लाई गई है जो पढ़ाई में अच्छे हैं, कमज़ोर होने के कारण आगे पढ़ाई करने में परेशानी
महसूस करती है, खासकर उसके लिए यह योजना चलाई जा रही है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि योजना छात्रों को 30,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। आर्थिक सहायता से पूरी होगी उच्च शिक्षा और इस छात्रवृत्ति का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी होनहार छात्र को पढ़ाई पेशे की वजह से नहीं रुके। जो छात्र स्नातक और डिप्लोमा पाठ्यक्रम करना चाहती है उन्हें आर्थिक सहयोग दिया जाता है ताकि वे अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर सके। और यही योजना खासकर उन छात्रों के लिए बनाई गई है जो कि सरकारी विद्यालय या फिर महाविद्यालय पढ़ाई करके आगे अपना भविष्य बनाना चाहती है, खासकर उनके लिए यह योजना चलाई गई है। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि कौन सा ये लाभ उठा सकता है। देखो, यह छात्रवृत्ति छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने और पढ़ाई जारी रखने में मदद करती है। छात्रों को किसी भी उद्देश्य से यह दी जाती है। पहले ये देखते हो यह छात्रवृत्ति अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026 के अंतर्गत छात्रों को सहायता दी जाती है और जिनके 12वीं पास और उच्च शिक्षा में प्रवेश करना चाहती है। जो छात्राएं शैक्षणिक सत्र 2025 से स्नातक या फिर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में दाखिल ले चुकी है, वे अपने इस आवेदन कर सकती है। यह छात्रवृत्ति छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पढ़ाई जारी रखने के लिए मदद करता है। यानी कि देखो, जो 12th पास है और अपना जो कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है वही इस योजना का लाभ ले सकता है, वही आवेदन कर सकता है। जो मतलब अच्छे से जो तैयारी करना चाहता है और बड़े पोस्ट पे जाना चाहते हैं, और खासकर यह योजना चलाई जा रही है। देखो, सबसे पहले देखते हैं कि अंतिम तिथि कब तक है, कब तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। देखो, अंतिम तिथि 21 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है, यानी कि 31 जनवरी तक ही आप लोग आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि तारीख जानने के बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पहले ही चालू है और आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। और छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले ही आवेदन पूरा कर लें ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी ना हो। 31 जनवरी से पहले ही आप लोग आवेदन जरूर कर लें। और साथ ही छात्रों को इतना ही आर्थिक मदद मिलेगी और इन योजना के अंतर्गत चयनित छात्र को कुल 30,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी और यह राशि छात्रा के बैंक खाते में डायरेक्ट भेजी जाएगी। और बैंक खाता अक्सर जुड़ा होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। अगर आधार कार्ड से नहीं जुड़ा है तो शायद आप लोगों के पैसा अटक सकता है इसमें भी, इस योजना के अंतर्गत। तो इस राशि का उपयोग फीस, किताब और अन्य शैक्षणिक जरूरतों के लिए किया जाता है। ये तो किन छात्रों को मिलेगा इस योजना का लाभ? छात्र भारत के नागरिक होना चाहिए, यानी कि भारत का अगर नागरिक होगा तो इस योजना का आप लोग उठा सकते हैं। अगर अन्य राज्य का है, मतलब अन्य देश का है, तो आप लोग योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। लेकिन भारत का हो तो आप लोग उठा सकते हैं। छात्रों को 10वीं या फिर 12वीं में पास होना चाहिए, विद्यालय या फिर महाविद्यालय में पास होना चाहिए और छात्र नियमित रूप से पढ़ाई कर रही हो। स्नातक या फिर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष से 5 वर्ष तक शैक्षणिक सत्र 2025 से लेकर 26 में प्रथम प्रवेश कर लिया गया हो, महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय महाविद्यालय प्राप्त हो। यानी कि आवेदन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है ये भी आप लोग जान लो। आवेदन के समय किन किन दस्तावेज की ज़रूरत होगी? देखो, सबसे पहले आधार कार्ड लगेगा और उसके बाद 10वीं का जो मार्कशीट लगेगा और 12वीं का भी मार्कशीट लगेगा। अब आधार कार्ड से जुड़े खाता भी चाहिए और सक्रिय मोबाइल नंबर भी चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चाहिए और ऑनलाइन आवेदन कैसे करना होगा ये भी जानेंगे। लेकिन साथ ही अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में अधिकारी वेबसाइट पर जाएं। अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहले अजीम प्रेमजी फाउंडेशन पर जाएं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, जाके आप लोग क्लिक करके देख सकते हो। डायरेक्ट आप लोग इस पेज पे आ सकते हो। तो देखो, सबसे पहले अगर आवेदन करना है तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन अधिकारी वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा और नया पंजीकरण जो कि कोविड 2025 राउंड विकल्प पर आवश्यक चुने और पात्रता जांच करें। तो मोबाइल नंबर दर्ज करें, ओटीपी सत्यापन होगा, पंजीकरण फॉर्म भरें, ये लॉग आईडी पासवर्ड प्राप्त करें और दूसरे चरण में क्या होगा, ये पोर्टल पर लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म सावधानी से भरना होगा और सभी दस्तावेज अपलोड करें और जमा करें विकल्प पर क्लिक करें। आवेदन जो कि पर्ची डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रहे। छात्राओं के लिए जरूरी सलाह, अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप उन छात्रों के लिए एक मजबूत सहारा बन सकती है जो कि पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहता है और चाहती है, लेकिन आर्थिक स्थिति का सीधा मतलब बाधा बनती है, तो उसको 30,000 रुपये की सहायता हस्तांतरित उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और डिप्लोमा की पढ़ाई को आसान कर सकती है। यदि आप पात्रता है तो 21 जनवरी से लेकर उससे पहले ही आप लोग आवेदन कर दें।
और साथ ही मेरी माताओं और बहनों और लाडली बहनों, आज की वीडियो में हमने जाना है कि पैसा मैया सम्मान योजना की नई किस्त 30,000 की स्कॉलरशिप का लाभ आप लोग कैसे उठा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या फिर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगर आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या बता सकता है और मेरी टीम आपको पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करेगा, यानी कि मदद करेगा। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो यह वीडियो लें ताकि हर एक ज़रूरतमंद को इस खबर तक पहुंच सके। और हाँ, ऐसे ही सबसे सटीक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी को बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर करना। अपना ख्याल रखना, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय जवाहर।